ट्विन टावर के बारे में हर कोई अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ट्विन टावर है क्या, क्यों गिरा दिया गया, कितने करोड़ खर्च हुए, आइए हम इस विश्लेषण में आपको पूरी बात बताएंगे। 13 साल में बना 800 करोड़ कीमती ट्विन टावर मात्र 13 सेकंड में ध्वस्त हो गया। आज से लगभग एक साल पहले 13 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने के नियमों में अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी और आदेश दिए थे कि 3 महीने के यानी नवंबर 2021 तक टावर को गिरा दिया जाए। इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी बयार्स की बड़ी जीत की तरह देखा गया, क्योंकि रियल एस्टेट में सेक्टर में ये बयार और बिल्डर्स के बीच एक बड़ा संग्राम था जिसमें बयार्स की जीत हुई। दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर में लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना था कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, इसके बाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सोसाइटी के RAW ने हार नहीं मानी। वो तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करने की उनकी जो इच्छा थी और जो गलत था उसको गिराने के आदेश नहीं दे दिया गया। हालांकि अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन अब एक साल बाद जाकर 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ढहा दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। ये बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इन दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लाट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया था, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद साल 2006 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दी गई और ऊंचाई 37 मीटर की दी गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा पास बनाया और ऊंचाई 73 मीटर तय कर दी गई। नोएडा अथॉरिटी की यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन भी किया गया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 को किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय कर दी गई। इस मामले में RAW के अध्यक्ष उदय भान सिंह बताते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के टावर नंबर 1 ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने बताया कि जहां पर टावर नंबर 16, 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डरों ने लोगों को जब फ्लैट दिए थे तो उनको ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RAW बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शा पर तो दिखाए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और RAW और फ्लैट बायर्स के विरोध में बाद में भी टावर नंबर 16, 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है।
ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले REWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। उदयभान सिंह बताते हैं कि अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक लेकर जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार बताया गया। साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर नहीं गिर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय दिया, जिसके बाद 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिंस इंजीनियरिंग को NOC नहीं मिली थी, इसलिए इस हफ्ते को और बढ़ा दिया गया और आज 28 तारीख दोपहर 2:30 बजे टावर गिरा दिया गया। तो ये थी ट्विन टावर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। इस जानकारी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो ट्विन टावर को लेकर एक हलचल थी वो निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त होने के बाद पूरी हुई होगी। ऐसे ही तमाम घटना, दुर्घटना और मुद्दों के विश्लेषण के लिए प्रजाप्रभुता को